لأن الحرب على إيران لن تبقى عند حدود إيران। TV10 भारत, सच की ताकत। ईरान पर हमला करने का सपना ही रह गया। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, ईरान पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मदद करने से तमाम लोगों ने मना कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं, लगातार धमकियां दे रहे हैं, तस्वीरें जारी कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच उनके दोस्त इंग्लैंड ने उन्हें मना कर दिया कि हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंग्लैंड का साथ मांगा था ईरान पर हमला करने के लिए, लेकिन इंग्लैंड ने साफ साफ मना कर दिया। वहीं अमेरिका लगातार चेतावनी दे रहा है कि वो ईरान पर किसी भी वक्त घातक और खतरनाक हमला कर सकता है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि ईरान भी किसी से कम नहीं है। आज आपको इस खबर में दिखाएंगे कि ईरान ने क्या क्या तैयारी कर रखी है। वहीं इंग्लैंड ने आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को क्यों मना कर दिया। मना करने के बाद तो डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। क्या है खबर में, आगे देखिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंग्लैंड से मदद मांगी कि ईरान पर हमला करने के लिए हमें आपका RAF बेस चाहिए, जिसके बाद इंग्लैंड ने साफ साफ मना कर दिया और कन्ने काट लिए। अब डोनाल्ड ट्रंप गुस्साए फिर रहे हैं और अलग अलग तरह की धमकियां दे रहे हैं। इंग्लैंड और अमेरिका के बीच भी माहौल तनावपूर्ण देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी बीच ईरान ने अमेरिका के लिए क्या तैयारियां कर रखी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। खबर में आगे जाने से पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को लेकर आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग दे सकते हैं। वीडियो में दिए गए QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं, ताकि ऐसी निष्पक्ष खबरें हम आपको दिखाते रहे। अब अपनी स्क्रीन पर टाइम्स नाउ भारत का ट्वीट है, उसमें लिखा है, ब्रिटेन ने ट्रंप को ईरान पर संभावित हमलों के लिए RAF बेस का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। एक और ट्वीट है जिसमें लिखा है कि यूके ने ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को RAF बेस इस्तेमाल करने से रोक दिया है। खबर है कि ब्रिटेन ने यूएस को अपने बेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी है। लंदन को चिंता है कि इससे इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन हो सकता है, जिससे यूके पर जिम्मेदारी आ सकती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्यों मना किया है। खबर में देखिए, आगे लिखा है कि ब्रिटेन सरकार ने ग्लॉस्टरशायर में RAF फेयरफोर्ट से अमेरिकी लंबी दूरी के बमबारी ऑपरेशन को मंजूरी देने से साफ मना कर दिया है, यह कहते हुए कि ईरान पर पहले से होने वाले हमलों में शामिल होना इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन हो सकता है। वॉशिंगटन ने मिडिल ईस्ट में अपनी मिलिट्री मौजूदगी बढ़ा दी है और ईरान के खिलाफ संभावित हमलों के लिए इमरजेंसी प्लान भी बना दिया है। अब इस पर ट्रंप का क्या रिएक्शन है वो भी आपको बताते चलते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूके के रुख की आलोचना की और चागोस आइसलैंड पर कंट्रोल छोड़ने के खिलाफ चेतावनी भी दे दी है। ट्रुथ सोशल पर उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स को डिएगो गार्सिया और RAF फेयरफोर्ट तक पहुंच की जरूरत पड़ सकती है, ताकि एक बहुत अस्थिर और खतरनाक सरकार के संभावित हमले को खत्म किया जा सके। अब चाहे बातें कुछ भी हो, लेकिन इंग्लैंड ने तो भाई साफ मना कर दिया है और अपने कन्ने भी काट लिए हैं कि चाहे कुछ भी हो, हम अपना एयरबेस आपको जो है वो इस्तेमाल के लिए नहीं दे सकते। ईरान पर हमलों में हम आपके साथ शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं यूके को डर लग रहा है कि हम इसमें बिना वजह जो है वो फंस जाएंगे। अब इसी के साथ ईरान अमेरिका के बीच क्या चल रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, उस पर नजर डालते हैं। वसीम जैदी ने यहाँ पर एक ट्वीट कर जानकारी दी है कि ईरान के हैकरों ने यह दावा कर दिया है कि उनके पास डोनाल्ड ट्रंप के नाबालिगों के साथ वीडियोस हैं और उन्होंने धमकी दी है कि यदि अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ये जो वीडियोस हैकर के पास हैं डोनाल्ड ट्रंप के नाबालिग के साथ, ये वीडियोस वायरल हो जाएंगे, इन वीडियोस को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है, अगर वाकई हैकरों के पास अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाबालिगों के साथ वीडियो है, क्योंकि वो एप्स्टीन फाइल में भी चर्चा का विषय बने हुए हैं और उसमें भी उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, सामने आ रही हैं। अगर ऐसा होता है, ये वीडियो आखिर सच में है और वीडियो सार्वजनिक होता है, तो दुनिया में भूचाल आ जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। वहीं खबरें ये भी आ रही हैं कि अमेरिका जो है वो जोरों शोरों से तैयारी कर रहा है। एक वीडियो में आपको दिखेगा कि अमेरिका ने परमाणु क्षमता वाले B-52 स्ट्रेटोफोर्सेस बम वर्षक विमानों को कतर के अल उदीद एयरबेस में तैनात कर दिया है, जो अमेरिका की सेंट्रल कमांड का विशाल फॉरवर्ड मुख्यालय है और ईरान की पहुंच से महज कुछ किलोमीटर ही दूर है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अमेरिका भी पीछे नहीं हट रहा है, लेकिन ईरान ने क्या तैयारी कर रखी है। ईरान रूस के साथ मिलकर सैन्य अभियान कर रहा है। ईरान ने चेतावनी भी जारी कर दी है। ईरान अपने सैन्य अभ्यास के कई वीडियो तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ईंट का जवाब इस बार पत्थर से ही मिलेगा
और अगर अमेरिका खतरनाक हमला ईरान पर करता है तो ईरान भी किसी से चुकेगा नहीं और ईरान के पास भी वो ताकत है जो अमेरिका के हमलों को नाकाम कर सकती है। अब आपको बताते हैं कि इराकी रेजिस्टेंस फोर्स का क्या बड़ा ऐलान है। ईरान के समर्थन में तालिबान उतर गया है। तालिबान का कहना है कि अगर अमेरिका हमला करता है ईरान पर तो हम ईरान का जो है वो समर्थन करेंगे। अब यहाँ इराकी रेजिडेंट फोर्स का क्या ऐलान है ये बताते हैं। इराकी रेजिडेंस फोर्स के मिलिट्री वर्जन गार्डियंस ऑफ ब्लड ने सैन्य वीडियो जारी कर कहा है कि आगामी टकराव में ईरान जो है वो अकेला नहीं है, यानी इराक का साथ भी ईरान को मिल गया है। वीडियो में कथित तौर पर शहीद 101 ड्रोन और समद 3 के रिवर्स इंजीनियर संस्करण भूमिगत सुरंग में दिखाए गए हैं। ये वीडियो देखिए जो इराक ने वीडियो शेयर कर एक चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो हम ईरान के साथ हैं। देखिए والإدارة عنده وأجهزة مخابراته يعرفون جيدا أن الحرب على إيران لن تبقى عند حدود إيران. कुछ न्यूज नेटवर्क के मुताबिक अमेरिका ने जो तैयारी कर रखी है वो आपको बताते हैं। अमेरिकी आक्रमण बल के गठन के साथ ही ट्रंप ईरान पर हमला करने के लिए तैयार नजर आ रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट के जरिए से ये कहा जा रहा है। मौजूदा और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ट्रंप प्रशासन ईरान पर संभावित बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी कर रहा है, क्योंकि पेंटागन पूरे मध्य पूर्व में एक विशाल हमलावर बल इकट्ठा कर रहा है। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड सहित विमान वाहक पोत, दर्जनों लड़ाकू विमान, वायु रक्षा प्रणाली और युद्ध पोतों के साथ क्षेत्र के पास तैनात किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि मार्च के मध्य तक बलों की पूरी तरह से तैनात कर दिया जाएगा। ये तैयारी अमेरिका की तरफ से की जा रही है ईरान पर हमला करने के लिए। अधिकारियों ने यह भी संकेत दिए हैं कि हमला कुछ ही दिनों में हो सकता है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा है कि निर्णय 10 से 15 दिनों के भीतर आ सकता है। इस्राइल के समर्थन से वॉशिंगटन को लगता है कि उसके पास जबरदस्त सैन्य श्रेष्ठता है। हालांकि विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि ईरान के खिलाफ किसी भी प्रकार की आक्रामकता से व्यापक क्षेत्रीय युद्ध छिड़ सकता है, जिससे अमेरिकी सैनिकों की जान जाने, मिसाइलों से जवाबी कार्रवाई होने, वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित होने और मध्य पूर्व में सहयोगी बलों के माध्यम से तनाव बढ़ने का खतरा है। लेकिन अमेरिका को यहाँ पर लगता है कि वो सुपर पावर है और वो कुछ भी कर सकता है, जिसे लेकर ईरान उनकी गलतफहमी को साफ कर चुका है कि वाकई अगर अमेरिका के पास खतरनाक ऐसे हथियार हैं जिनसे वो हमला कर सकता है, लेकिन ईरान के पास उससे भी ज्यादा खतरनाक हथियार हैं जो अमेरिका के खतरनाक हथियार को सेकंड में तबाह कर सकता है। अब इसी के साथ और क्या तैयारी है ये भी आपको दिखाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर आरटी उर्दू का ट्वीट देखेंगे जिसमें बताया गया है कि क्या 10 दिनों के भीतर हमला हो जाएगा। ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान आज रूस के साथ गहन नौसैनिक अभ्यास कर रहा है। इसकी तस्वीर देखिए। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि ईरान ने समझौते का पालन किया है पर अमेरिका ने इसे तोड़ दिया है। ट्रंप पीछे हट गए हैं, फिर भी यूरोप ने ईरान से वफादार बने रहने की मांग की है। ईरान भला अब समझौते का पालन क्यों करे जिसे पश्चिम ने छोड़ दिया है। यानी कि यहाँ पर पुतिन का साथ भी जो है वो ईरान को मिला हुआ है। जहां एक तरफ अमेरिका हमले की तैयारी कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरान के सरकारी टीवी ने उत्तरी हिंद महासागर में ईरान रूस की ज्वाइंट नेवल ड्रिल का फुटेज दिखाया है। इस एक्सरसाइज में IRGC रूस और ईरानी नेवी के कमांडो शामिल थे और उन्होंने जहाजों पर हमले और कब्जे के अभ्यास दिखाए हैं। इसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब ईरान और अमेरिका के बीच अगर युद्ध होता है तो इससे न सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि भारत पर भी असर पड़ता है। तेल की कीमतों में उछाल आएगा, तमाम चीजें जो है वो खराब होंगी और रणनीति जो है वो भी उसे भी ठेस पहुंचेगा। अब आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अमेरिका जिस तरह से ईरान पर युद्ध करने को कह रहा है, जिस तरह से हमले करने को कह रहा है, क्या इससे अमेरिका को नुकसान होगा या फिर ईरान उसको नुकसान होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं।